राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोड़ मुकुट गल वैजंत माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोड़ मुकुट सिर गले वन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोड़ मुकुट सिर गल वन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्यामल भाया। सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्यामल भाया। सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे रास रचावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे रास रचाए माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया पिया बजाए। मधुर मुरलिया पिया बजाए। हरले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला
हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोली प्राणनाथ प्यारे की वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना, श्रीदेव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करहूं प्रणाम, तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पर श्री राज, मन भावे सो ही करो, हाथ तुम्हारे लाज, बंसी विभूषित करान, नवनीर नाभा, पीतांबरा गरुड़ बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे हृदय धाम में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक, केशी वालों को बोलिए कि मैं जब प्रवचन करूंगी तब नहीं बजाना है, या फिर एकदम मीठा मीठा बजाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा। अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके सत्ता के एक इशारे से, पलक झपकने से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। वो अखंड, अविनाशी, अनंत, अद्वैत, जिसका कोई पार नहीं पाया, जिसको वेदों ने भी अगम्य कह दिया। वो परात्पर, पूर्ण, पूर्णतम, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज श्यामा जी, मेरे जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक श्री सद्गुरु महाराज जी, संगीतकार बंधु और यहाँ उपस्थित सब श्रोतागण, अति प्यारे धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। तो आज भागवत का पहला दिवस है और बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि आप सब आए श्रवण करने के लिए और मुझे सेवा प्रदान करी। तो बहुत ही मंगलमय दिन है और बहुत ही शुभ दिन है कि हाँ, जिस दिन हमारे हृदय में आए भगवान के गुणों को सुनना, उनके कीर्तन करना, उनका सत्संग करना, तो वो जीवन का समझो सबसे उत्तम और सबसे शुभ दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भी कहा ना क्या कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होए। क्या कहते हैं कि ये विपत्ति नहीं है कि मेरे कोई रोग आ गया, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया। क्या मेरे जीवन में विपत्ति? कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तक सुमिरन भजन न होए।
यही जीवन का सबसे बड़ा भूल है, यही दुख है कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। इससे बड़ा दुख और वही सबसे खुशी के दिन है जब वो हमें याद आते हैं, जब उनके सत्संग में हम जाते हैं, जब उनका हम गुना अनुवाद सुनते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ज्ञान यज्ञ है, इसमें क्या होता है ना, ज्ञान को सुन करके अपने अवगुणों को दूर करना है और परमात्मा के गुणों को अपने हृदय में भरना है, तो उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ऐसे एक और यज्ञ होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सामग्री होती है हवन की उसको यज्ञ में डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो बाहर की ही तो सामग्री होती है और बाहर का ही यज्ञ होता है, लेकिन बाहर कोई जो भी चीज़ घटता है वो प्रतीकात्मक है, वो इसलिए है कि वो हमारे अंदर में घटित हो। तो ज्ञान यज्ञ गीता में भी कहा है कि सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्ञान को सुनते हैं। जब ज्ञान को सुनते हैं ना तो हमारे अंदर प्रकाश होता है, तो अज्ञानता दूर होती है, तो हमारे दुख कलह सब विकार सब दूर होते हैं, क्योंकि अज्ञानता ही जीव का सबसे दुख का भारी कारण है। जैसे कि अब अंधेरा हो और कोई एक कुछ पड़ा हो तो हमें लगेगा कि अरे सांप है सांप है, लेकिन अगर लाइट जला दिया तो ये तो रस्सी है। तो वैसे ही जो भी हम दुख तकलीफ भोगते हैं संसार में, तो वो हमारा अज्ञानता है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो कोई दुख ही नहीं रहता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। क्या कहा है इसे? तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, कि ये वांगमयी मूर्ति है, ज्ञानमयी कलेवर है भगवान का। वांगमयी मतलब होता है बोलने वाली मूर्ति। जैसे कि हम भगवान जाते हैं मंदिर में तो क्या होता है, वो है धातु की मूर्ति, वो है पाषाण की, संगमरमर की, या जिसकी भी मूर्ति होती है, तो वो, और उससे उत्तम होती है ये शास्त्र, ये जो भागवत है, इसको भी कहा है मूर्ति, लेकिन वांगमयी मूर्ति। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने से हमें ज्ञान होगा। ऐसा भी नहीं, जैसे बहुत जगह क्या होता है, कर्म कांड में हम बहुत घुस गए आजकल, तो क्या सोचते हैं कि जैसे भागवत है ना, तो उसको माथा बस नवनिवा दिया, आरती कर दी, उसी को पूर्णतः समझते हैं कि हाँ हो गया। जैसे कि एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है, किताबों को प्रणाम करने से होगा, पढ़ना पड़ेगा ना खुल के। तो इसी तरह से जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, मंथन करता है, तो हमारे हृदय में ज्ञान आता है। खाली माथा टेकने से या और किसी से पढ़वा लेने से नहीं होता। जब उसका हम लोग मंथन करते हैं या श्रवण करते हैं, तब जा करके हमारे अंदर ज्ञान आता है, भक्ति आती है, वैराग्य आता है। तो वांगमयी मूर्ति, तो पहले का जो था ना युग, वेदों का जमाना था, शास्त्रों का, तब लोग क्या करते थे, रामायण पढ़ते थे। तो उससे क्या होता था, राम का चरित्र जो है ना वो हमारे हृदय में आता था कि राम का कैसा उज्जवल चरित्र है ना, कितने चरित्रवान है वो। तो इस तरह से हमारे अंदर वो सद्गुण सत विचार आते थे। लेकिन अब शुरू क्या कर दिया, खुद तो पढ़ते नहीं है और किसी से पाठ पढ़वा लेते हैं और माथा झुका देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पढ़ेंगे तो ही तो ज्ञान होगा ना, अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, तो कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि अब कृष्ण है, जैसे कि किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दिया कृष्ण का, ठीक है, अब उसको कैसे पता चला कि कृष्ण ऐसे हैं? क्या उसने देखा था? बताइए कैसे पता चला? हाँ, आपने सुन लिया और किसी को, सलोनी को छोड़ के और कोई कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भी ये बात पढ़ा था। और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में, कैसे पता चला कृष्ण का स्वरूप कैसा है, राम का स्वरूप कैसा है, हनुमान जी का स्वरूप कैसा है, कैसे पता चला ये सब? मतलब भागवत पढ़ा है तो पता चला कृष्ण का स्वरूप, रामायण पढ़ा तो राम का स्वरूप पता चला। जैसे भागवत में है अभी वर्हा पीड़म, बहुत सुंदर श्लोक है, वर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम
विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंद्राण वेणुरदर सुदया पूर्यन् गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आगे के दिनों में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसमें पूरा जो कृष्ण का स्वरूप है ना उसकी व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या है इसमें। तो इस तरह से तो पहले क्या हुआ, पढ़ा ज्ञान हुआ तभी तो ना उसको कैनवस में उतारा, या फिर उसको मूर्तिकार ने, शिल्पीकार ने एक शेप दिया मूर्ति का। तो पहले और क्या होता है, भगवान तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि यहाँ की कोई जुबान नहीं है जो उसका वर्णन कर सके, और कोई मूर्तिकार नहीं है जो उसको कैनवस में उतार सके, कोई पेंटर नहीं है ऐसा। तो जब हम पढ़ते हैं ना उनके गुणों को, उनका स्वरूप को, तो वो जो स्वरूप है, जैसे मूर्तिकार जब सुना तो उसने कैनवस में उतारा, वैसे ही हम जब पढ़ते हैं तो वो जो उनका जो स्वरूप है वो हमारे हृदय में उतरता है, और धीरे 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 उतरते उतरते जब धारणा होती है, तभी तो ध्यान है, धारणा के बाद ही ध्यान होता है ना। तो जब वो हृदय में उतरता है ना वो स्वरूप, तब जाके ध्यान होता है कृष्ण का, तब जाकर के वो आत्मा जो है ना वो रस को ग्रहण करती है। तो मूर्ति से भी उत्तम पूजा है ये शास्त्रों की पूजा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसको पढ़ना ही इसकी पूजा है, इसका पढ़ना, इसका मंथन करना, जैसा इनका स्वरूप जैसे लिखा हुआ है उस तरह से उसका मनन करना। तो ये भगवान के वांगमय कलेवर, ज्ञानमय कलेवर। तो आज जैसे कि हमारे हृदय में क्या है, रावण है, लेकिन हम राम को प्रणाम करते हैं। तो ऐसी हालत हो गई हमारे सनातन हिंदू धर्म की। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले रामायण पढ़ते थे तो वो उस चरित्र को, उस गुण को अपने अंदर लेते थे, बस खाली हाथ नहीं जोड़ते थे। तो ये बहुत जरूरी है, चरित्रवान बनना है तो उज्जवल चरित्र को हम सुने, पढ़े, है ना, उसको मंथन में लाए। जैसे कि मीरा है, जब उसकी जीवनी को पढ़ेंगे तो ही तो समझ में आएगा ना मीरा कौन थी, भक्ति में कैसा रस होता है, भक्ति में कैसा आनंद होता है, कैसा उनका वैराग्यमय, ज्ञानमय, और भक्ति में क्या है, क्या मिलता है उन भक्तों को जो हमें नहीं है। तो भी तो पता चलता, तो ही तो हृदय में उत्कंठा मतलब उपजती है ना। आज क्या है, हम कहाँ से प्रेरित हैं, कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं अपना, किससे, जो है ना बड़े बड़े फिल्म स्टार हो गए या मिलियनर बिलियनर हो गए। लेकिन हमें कहाँ से मोटिवेट होना है, उन संतों से जिसका अभी तक वर्णन चलता है। अभी गाया तो मीरा का नाम आया था, नरसिंह मेहता का नाम आया था ना, तुकाराम जी का। तो अगर हम शांति चाहते हैं, जीवन में विश्राम चाहते हैं, तो उन्हीं संतों के पग चिन्हों में हमें चलना होगा। और दूसरा कोई केंद्र ही नहीं है, और कोई दूसरा स्थान ही नहीं है शांति का। अगर शांति की, अगर आनंद की, अगर विश्राम की हमें खोज है तो क्या कहा है भागवत के लिए, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखादर मुख द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरुण गलितम फलम। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी बोलूँ आप सबको समझ आए। निगम मतलब होता है वेद, निगम कल्प तरुण गलितम फलम मतलब वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है क्या, भागवत। जैसे कि कोई पेड़ लगाते हैं हम, तो हमें किससे मतलब होता है, जड़ से मतलब होता है, टहनी से मतलब होता है, डाल से मतलब होता है, पत्ते से मतलब होता है, फूल से मतलब होता है, या फल से, पका हुआ फल से। हाँ, फल से मतलब होता है, फल से मतलब होता है ना। तो ऐसे ही जब भागवत महापुराण की रचना हुई तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण को निरस्त कह दिया गया। क्यों? क्योंकि फल से मतलब होता है, डाली से, पत्तों से, शाखा से, जड़ से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए कह दिया कि वेदों का पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरुर गलितम फलम। अब किसी ने कहा कि कैसे पता चला कि ये पका हुआ फल है, मीठा फल है और बहुत मीठा है, कैसे पता चला रसीला है, मीठा है? तो कहा सुख मुखादर मृत द्रव संयुतम।
सुक मतलब तोता, क्योंकि ये तोते ने चोंच लगाया। किसने इसका बखान किया? सुखदेव मुनि ने। तो वो तोते थे, और तोता हमेशा मीठा फल में ही चोंच मारता है। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत मीठा और रसीला है। फिर कहने वाले ने कहा कि अरे जैसे आम होता है, एकदम पिलपिला होके नीचे गिर गया होगा, फट गया होगा, फिर तो कोई काम नहीं रहा। तो बोले नहीं नहीं, शाखा दर शाखा उतरा है। कैसे? भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। फिर ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? नारद मुनि को। फिर नारद मुनि ने सुनाया, किसको पता है किसको सुनाया नारद मुनि ने? आप लोग पहली बार सुन रहे हो भागवत? नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताया, और वेद व्यास जी से फिर सुखदेव मुनि के पास आया, और उसके बाद में सब गुरु परंपरा में आज तक भागवत करते हैं। तो ये ऊपर से नहीं गिरा, डायरेक्ट शाखा दर शाखा उतरा है, तो ये इसीलिए फटा नहीं, एकदम पक्का है और रसीला फल है। फिर आगे क्या कहा? पीवत भागवतम रसमालयम, कि ये रसीला फल है, इसके रस को पीवो। अब फल में तो गुठली भी होता है, छिलका भी होता है, सब कुछ होता है, तो इसको पिए कैसे? लेकिन कहा है कि नहीं, इसमें तो त्याज्य कुछ भी नहीं है। जैसे एक रस होता है तो उसमें कुछ भी त्याज्य नहीं होता, फल में तो होता छिलका होती है, गुठली होता है, जो भी होता है, और भी अलग फाइबर होता है। लेकिन कहा है कि ये तो पूरा ही ग्राह्य है, इसको पूरा ग्रहण करना है। तो पूछते कि कितनी बार ग्रहण करना है? बोलते हैं मुहूर, मतलब बार बार इसको पियो, बार बार इसको पियो। जो भक्त होते हैं ना, जो रसिक गण होते हैं, उसकी तृप्ति ही नहीं होती भागवत को पी पी के। इतना ज्यादा मीठा और इतना ज्यादा रसीला है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम रूप लीला से परिपूर्ण है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रस स्वरूप है। वेदों में भी उनको रस कह के कहा है। तो इसीलिए क्या कहा? रसिया मेरे रस भरे, वो तो कर रसीली बात, रस रस में सब दिन कटे, रस रस में सब रात, रस रस में सब दिन कटे, रस रस में सब रात। तो अत्यंत मीठा और रसीला है ये फल। तो भागवत में क्या है? 18,000 श्लोक है। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं कि हम 18,000 श्लोकों का उच्चारण कर सके, पढ़ सके। इसीलिए हमेशा मेरा मन होता है कि 36 श्लोक की भागवत एक बार तो हम पढ़ ले। क्यों? क्योंकि उसी में जैसे बीज में ही सब कुछ होता है ना, एक वट वृक्ष का बीज से ही तो पूरा वृक्ष। ऐसे ही ये चतुश्लोकी जो भागवत है, यही भगवान ने सुनाया था नारद जी, ये ब्रह्मा जी को। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्सत् परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेथ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, त्यादित्यादात्मनो माया, यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेव चावचेष्वनु, प्रविष्ठान अभिप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। क्या हुआ? पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने आप को कमल का जो कमल दल होता है उसमें अपने आप को बैठे हुए पाया। तो ब्रह्मा जी के मन में उत्सुकता हुई कि मेरा जो मूल है वो कहाँ है। तो वो सहस्त्रों वर्षों, हजारों वर्षों तक उस जो कमल फूल का जो नाल है, जो डंडी है, उसमें सहस्त्रों वर्षों तक वो नीचे जाते गए, लेकिन उनको मूल नहीं मिला अपना। फिर वो वापस अपने आसन में लौट आते हैं। फिर उसके बाद में उसी समय क्या होता है? आकाशवाणी होती है। व्याकरण का 16 अक्षर और 21वां अक्षर क्या है? तप तप तप, ऐसे करके ना आकाशवाणी होती है। तो
क्या करते हैं, ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, तप करते हैं, और जब तप करते हैं तो उनका अंतःकरण निर्मल होता है, तब जा करके ये जो चतुश्लोकी भागवत है ये भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब कुछ नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो इसका मतलब मैं आदि अंत से रहित हूँ, मैं अनादि हूँ। मतलब स्टार्टिंग को कहते हैं आदि, तो मैं अनादि हूँ, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा। फिर कहा कि माया कैसी है, असत्य को उजागर कर देने वाली और सत्य को ढांप देने वाली, वो है माया। और इस जगत की रचना में मैं ही आदि कारण, वो मैं ही निमित्त, मैं ही उपादान कारण हूँ। इस तरह से ये चतुश्लोकी भागवत है। अब हम आते हैं भागवत के महात्म्य में। भागवत का महात्म्य में क्या है, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की कहानी है। तो भक्ति जो थी महारानी, वो जवान थी, तरुणी थी, और जमुना तट पर कदम के वृक्ष के नीचे वो बैठी थी, और उनके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे, वो उनके पुत्र थे। कौन थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों क्या थे, वृद्ध थे, और भक्ति तरुणी थी, जवान थी। तो अत्यंत दुखी थी और वो रो रही थी। क्यों, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उनके जो गोद में मूर्छित पड़े थे, वो वृद्ध थे, इसीलिए। तो उन्होंने अपने पास से गुजरते हुए नारद जी को देखा और कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, कि हे साधु, हे महात्मन, एक क्षण आप रुको और मेरे दुख का नाश करो। तो पूछा क्या कारण है, बोले मैं तो जवान हूँ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। अब नारद जी ने बहुत 4 वेद, 6 शास्त्र, कितने पुराण सब पढ़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, एकदम ज्ञान और वैराग्य हिले तक नहीं। तो बाद में उन्होंने इसका उपाय सनकादिकों से पूछा, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। कौन है ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है, कौन जानते हैं? हाँ, सनकादिक। कौन से क्या क्या नाम है उनका? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हैं, जिनकी अवस्था हमेशा 4.5 वर्ष की होती है। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह, कि हम ज्ञान यज्ञ कराओ श्रीमद् भागवत, और वहाँ पर मुख्य श्रोता बने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, जो ज्ञान और वैराग्य जो जड़ बने हुए थे, जो सुसुप्ति अवस्था में थे, जो हिलडुल नहीं रहे थे, लेकिन भागवत को सुनते वो नाचने लग गए। भक्ति सुतो तो तरुणा गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। ये बात तो अनेकों बार हमने सुन ली कि ज्ञान भक्ति भागवत सुन करके पुनः वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ? दो अर्थ होता है ना, एक इनर मीनिंग होता है, एक आउटर मीनिंग। ये तो इतना तो सुना ही हमने, लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे ज्ञान और वैराग्य जो है वो वृद्ध है और भक्ति जवान है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है। जैसे कि आज हम कलयुग में देखते हैं कि ज्ञान और वैराग्य नहीं है जीवन में, तो भक्ति जो है ना वो अंधी है, अंध भक्ति। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो क्या है, बस भक्ति के भाव में कहीं भी बह जा रहे हैं। कहीं भी किसी ने कह दिया सर रख दो तो रख दिया, बिना ज्ञान के। ये भी पता नहीं क्यों भक्ति क्यों करना है, किस लिए करना है, किसकी करना है, भक्ति किस लिए करनी चाहिए, मानव तन क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पता। बस क्या करनी चाहिए, बस जैसे कि होता ना, बस बहाव में बहते जा रहे हैं, एक फ्लो में बस वो बह रहे हैं कि सब करते हैं, नहीं होता है भेड़ चाल, सब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस जो फैशन में है, ऐसा ही होता है ना। तो जब क्या हुआ, इसका मतलब कि बिना ज्ञान बिना वैराग्य के भक्ति कोई काम की नहीं, वो अंधी है। और हाँ, भक्ति भी जरूरी है। अगर खाली ज्ञान है तो भी काम नहीं चलेगा। अगर खाली ज्ञान है तो वो क्या है, लंगड़ा है, और खाली भक्ति है तो वो अंधी है। तो पहले तो ज्ञान होना पड़ेगा कि किसकी साधना करनी है, किसके चरणों में शीश रखना है, किसकी भक्ति करनी है और क्यों करनी है भक्ति। यही नहीं पता हमें ना अभी तक कि क्यों भक्ति की जाती है, क्या कारण है, भक्ति का क्या उद्देश्य है, संसार में इस मानव तन को धारण करने का हमारा जो परम लक्ष्य वो क्या है। तो भागवत सुना तो क्या पता चला, उससे ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान होता है तो अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। कैसे? जब ज्ञान होता है कि ये शरीर जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इसको नहला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, कितने बार खिला रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फेशियल भी कर रही हूँ, तो मेकअप भी कर रही हूँ, लेकिन ये क्या है, नासवान है, किराए का घर है, ये छूटने वाला है। तो इसके लिए कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन ये धोखा देगी, कभी भी कब भी धोखा दे सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर सब कुछ नासवान है, ये धन संपत्ति इतना मैं कमा रहा हूं, लेकिन ये साथ नहीं जाएगा। अपने आप ही क्या होता है ना, जब पता चल जाता है इस संसार की असारता कि यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है, तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है। तो ज्ञान से अपने आप ही वैराग्य आ जाता है, और ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण जब भक्ति होती है तो वही सही भक्ति होती है। तो इसमें क्या मतलब हुआ इसका, कि जब भागवत सुना तब ज्ञान आया कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, और ज्ञान आया तो वैराग्य। तो सब तीनों मतलब एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान भी जरूरी है, वैराग्य भी जरूरी है, तो भक्ति है। आज देखते हैं किसी को भजन कथा भी करते हैं, लेकिन क्या है, जीवन में कोई वैराग्य नहीं है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ही जीवन में। अब इसके बाद में किसके कथा आती है, धुंधकारी की। आप सबने सुना है धुंधकारी की कथा, भागवत के महात्म्य में आती है। तो क्या था, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। तो वो एक बार, उसके सब कुछ था उसके जीवन में, कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या कमी थी, कोई संतान नहीं थी। तो उसके दुख से इतना दुखी हो गया था कि आत्महत्या करने चला। आत्महत्या जैसे कि क्या होता है, एक दुख से, आजकल हम लोग देखते हैं आत्महत्या करते क्यों, एक दुख से छूटने के लिए, कि कर्जा हो गया या कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ या कुछ भी हो गया, मतलब एनीथिंग XYZ। लेकिन जब आत्महत्या किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस शरीर का अनादर कर दिया। ठीक है, ऐसे तो क्या होता है, 84 लाख योनि है, जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो कोई भी योनि मिल जाती है,
लेकिन जब आत्महत्या करते हैं तो क्या मतलब हुआ? बहुत देखो ज्ञान समझने की बात है। इस शरीर का अनादर कर दिया ना, तो कोई भी शरीर नहीं मिलता उसको। भूत क्या होते हैं? वायु शरीर ही होते हैं, उनके पास में शरीर नहीं होता कोई भी। और उसको प्यास लगता है तो वो पानी नहीं पी सकते हजारों हजारों वर्षों तक, तो वो नाला के ऊपर बस वो बैठते हैं। और उनके जो मुख है ना, वो सुई का जो ऊपर का भाग होता है ना, जिसे सूता डालते हैं, वैसे एकदम छोटा होता है, तो कुछ खा नहीं सकते, विष्ठा के ऊपर बैठते हैं। तो ऐसा भयंकर दुख, ऐसा पीड़ा होती है उस आत्मा को, ऐसा वो प्रेत बनता है। सोचो, तो ये दुष्कर्म तो ना खुद करे ना कभी किसी को, मतलब कोई कर रहा हो या कुछ भी है, डिप्रेशन है, तो हमेशा उसको ना सही मार्ग दिखाने की कोशिश करे कि ये तो मतलब बहुत अपराधों में भी बड़ा अपराध माना गया है आत्महत्या करना। तो कभी भी नहीं करना है ऐसा तो ना, ताकि जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बड़ा दुख आ जाए, दुख का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन इस मतलब ये काम तो मतलब मैं वही आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मतलब कोई भी अगर ऐसा है जो सोचता भी है तो उसके अंदर से वो सोच ही मिटा दे आप। क्या क्या उसके बदले में क्या कहे? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुझे याद नहीं, बस 2 लाइन याद था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब तो वो आत्महत्या करने गया, तो संत कोई मिले रास्ते में, तो उन्होंने पूछा कि सारी बात बताई कि हरे सब कुछ है लेकिन एक बस बेटा नहीं है। तो बहुत समझाने की कोशिश करी कि अच्छा ही है ना, बेटा नहीं है तो सारा समय नहीं देना पड़ता तुम्हें, वो समय तुम सत्संग में निकालो, भगवान के भजन में निकालो। बहुत हर तरह से समझाया संत ने कि जरूरी थोड़ी है बेटा होने से ही सुख होगा, अच्छे के बुरे होते हैं, उलट जात है वंश। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। तो कितने बार तो ऐसा निकल जाता है बच्चा, मतलब कि वही उसके बाद तो फिर भारी दुख हो जाता है। कहते हैं ना शास्त्र में कि अगर हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो क्या दें? क्या कहा है? पूत सपूत तो के धन संचय, पूत कपूत तो के धन संचय। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपने उसको संस्कार रूपी धन दिया है, भजन दी है, भक्ति दी है, तो उसको तो उसके लिए तो क्या धन संचय करके जाए, तो वो अपने आप ही कमा लेगा सद्बुद्धि से, अपने श्रम से ना, अपनी मेहनत से। और पूत कपूत होगा तो कितना भी धन आप कमा के जाए सारा अयाशी में बहा देगा। तो इसीलिए कहा है कि शास्त्रों ने कहा है कि अगर हम अपने बच्चों को दे तो संस्कार रूपी धन दे। तो हर तरह से समझाया है कि देखो सत्संग करो, भजन करो, अपने आत्मा का कल्याण करो। बच्चे जरूरी थोड़ी है कि मतलब बेटा होगा तो खुशी, लेकिन नहीं, माना ही नहीं। तो ऐसा हमारा भी जीवन है। हमें क्या लगता है ये सब कुछ है लेकिन ये चीज होगा तो ही हम खुश होंगे। तो और कोई नहीं, आत्मदेव हम हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा हम सोचते हैं कि क्या कि ये चीज होगा तो ही खुशी होगी, होता है ना। अभी किराए का घर है तो क्या अपना घर हो गया तो खुशी होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है, नहीं गाड़ी होगा तो खुशी होगी, फिर लगता है और बड़ी गाड़ी होगी तो खुशी होगी, फिर लगता है फ्लैट छोटा है और बड़ा फ्लैट होगा तो खुशी होगी। तो ये कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं ना। तो ऐसे ही उसको लगता था कि बेटा होगा तो ही खुशी होगा। तो उन्होंने एक फल दिया संत ने और कहा था कि अपनी पत्नी को खिला देना। अब घर में गए तो पत्नी को दिया कि देवी नहा धो करके ध्यान पूजा करके इसको खा लेना। और जो पत्नी थी ना उसको प्रसव पीड़ा से बहुत डर लगा कि अरे 9 महीना रखो और मतलब वो झूल लो प्रसव का दर्द। तो उसने अपनी सहेली को से सुलह कर वो कर लिया, एग्रीमेंट कर ली कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें धन दे दूंगी, तुम मुझे अपना बच्चा दे देना। और नाटक करने लग गई जैसे गर्भवती रहती है। और क्या किया, वो जो फल था ना वो गाय को खिला दिया। तो अब गाय का हुआ बच्चा जो हुआ वो एकदम मानव की तरह ही हुआ, लेकिन कान बड़े बड़े थे इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और जो
हाँ, वो जो था बच्चा, उसका नाम रखा धुंधकारी। अब क्या हुआ, वो बड़ा होकर, जैसे संत ने कहा था कि जरूरी थोड़ी है, अब जरूरी थोड़ी है हमारे पास भी कि ये चीज़ होने से ही सुख होगा। तो वही हुआ, फिर वो बेटा हुआ तो और ज़्यादा दुखी हो गया। धन के लालच में पिताजी को, माता को, सबको कष्ट देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। तब धुंधकारी ने उनको ज्ञान दिया और क्या कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। कि धर्मं भजस्व सततं त्वज लोक धर्मान्। अब ये लोक धर्मान क्या होता है? संतान की उत्पत्ति करना, उनका पालन लालन पालन करना, धन कमाना, तो ये सब जो होता है, बच्चों की शादी करना, ये लौकिक धर्म होता है। तो उनको उपदेश दिया कि अब इस लौकिक धर्म को छोड़ो, इस गृहस्थ धर्म को छोड़ो, और कहा सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, कि अब साधु पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो और भजन भक्ति में अपना मन लगाओ। तो ये हमारे लिए भी है। आजकल क्या है, हम लोग गृहस्थ में ही रह जाते हैं, अपना जीवन में हम भक्ति को ला ही नहीं पाते। 50 साल, 55 साल, 60 साल, मतलब गृहस्थ में ही रह जाते हैं। वानप्रस्थ तो हमारे जीवन में आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाना है, लेकिन थोड़ा सा कि हाँ चलो ठीक है, इतना ज़्यादा चकाचौंध में हम नहीं रहे, थोड़ा सा मतलब संसार से थोड़ा सा अलग होकर के थोड़ा सा वैराग्य धारण करें कि ये सब भोग सामग्री मेरे लिए नहीं है, अब मुझे भक्ति में, ज्ञान में, ध्यान में अपना समय बिताना चाहिए। जैसे कि एक क्या था ना, एक पहले के ज़माने में असम में मतलब लोग आते थे ना राजस्थान से पैसे कमाने। तो एक आया सेठ बनिया, तो उसने बहुत धन कमा लिया। अब वो वापस जाने लगता है ना, तो क्या होता है, रास्ते में एक रीछ मिल जाता है। अब उसने सुना रखा था कि रीछ के जब कान पकड़ दे ना, तो वो रीछ बस में रहता है फिर। तो उसने क्या किया, रीछ के कान पकड़ लिए। अब रीछ के कान पकड़ लिए तो रीछ वो छुड़ाने के लिए कान उछलता है, तो वो भी उछलते हैं। अब उछलते उछलते क्या हुआ, उस समय सिक्के चलते थे, तो उसके बैग से सारे एक एक सिक्के नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। उछलते उछलते वो परेशान। फिर दूसरा व्यक्ति आया, तो उसने क्या किया, वो समझदार था, बनिया जो था, बनिया तो समझदार ही होते हैं, बोले कि देखो इसके रीछ के कान को पकड़ोगे ना, उछलोगे तो तुम्हारे पास ही बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मेरे पास देखो कितने पैसे हो गए, तुम मेरे पास आओ और इसको पकड़ लो कान को। अब वो तो बस कान को पकड़ा दिया और सारा सामान वामान लेकर के अपने पैसे लेकर गए, और बेचारा वो तो कूदता रह गया। ये क्या है, रीछ का कान, गृहस्थी। यहाँ पर कोई काम कभी खत्म नहीं होने वाला। बोलते हैं ना सारा काम खत्म हो जाएगा, वो काम उस काम को अगर नहीं किया तो जन्म दर जन्म हमारी आत्मा भटकेगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, और आगे के दिनों में आपको समझ में भी आ जाएगा कि इतना भजन करना जरूरी क्यों है। तो ये रीछ के कान है। तो लोक धर्मान की अगर एक अवस्था आ जाती है, अगर बच्चों की भी शादी हो गई, तो थोड़ा सा वानप्रस्थ मतलब जीवन बिताए हम, और कामना और तृष्णाओं का त्याग करें। जैसे कि क्या है, कामना तृष्णा किसको कहते हैं? कामना मतलब होता है जितने भी सुने हुए और देखे हुए भोग है ना, जिसको सुनकर हमारे मन में होता है ओ इसको भी भोग लूं, और वो ये भोग लूं, वो भोग लूं, तो वो तो है कामना। और भोगे हुए भोगों को फिर से भोगने की जो इच्छा होती है ना, उसको कहते हैं तृष्णा। लेकिन सच्चा सुख कहाँ है? जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, जब हमारे हृदय में कोई कामना ही नहीं रहता। कि जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा ना, क्या, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नुआन। मतलब मुझे तो आपके चरणों से प्रेम हो जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ये कामना हृदय में आ जाए, आइए एक भजन गाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। साढ़े दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, साढ़े दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है। साढ़े दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जाम उल्फत का मुझको पीला साखिया, जाम उल्फत का मुझको पीला साखिया, तेरे बिन कोई सुनता ना मेरे यहाँ, तेरे बिन कोई सुनता ना मेरे यहाँ। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारा लगाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारा लगाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब से पहनी है माला तेरे नाम की, जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की। जब से पहनी है माला तेरे नाम की,
तब से दुनिया रही ना मेरे काम की। अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी। अब हंसना रुलाना तेरा काम है, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी। अब हंसना रुलाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे दग छोड़ कर तेरे दर आ गया, सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। अब गले से लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमने अभी आज श्रवण किया भागवत का महात्म्य। उसमें मंगलाचरण आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? उनका स्वरूप कैसा है? क्या रूप है उनका? क्या कहा भागवत में? सच्चिदानंद। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। अब सच्चित आनंद ये उनका रूप है। सत का क्या मतलब होता है? सत का क्या मतलब होता है? आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा बताने के लिए। सत्य का क्या मतलब होता है? सत्य का मतलब होता है भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम। सत्य का मतलब होता है जो तीनों कालों में विद्यमान हो। भूत भविष्य वर्तमान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों कालों में जो विद्यमान है वही सत्य है। अब हम लोग विचार करें, ये शरीर पास्ट में था क्या? था? नहीं था ना। फ्यूचर में तो क्या हुआ? ये शरीर नहीं है ना। सत्य न है, नहीं है, नहीं है सत्य। हाँ, प्रेजेंट में। गुड। प्रेजेंट में जो चीज है खाली वो सत्य नहीं है। तीनों चीज में, तीनों काल में रहना पड़ेगा, ठीक है? तीनों टेंसेस में, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। और लेकिन तन तो खाली किस में है? प्रेजेंट है। ये माइक सत्य ना सत्य? हाँ। ये घर, ये घर, घर सत्य ना असत्य? फ्यूचर में कितना फ्यूचर तक रहेगा? अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा? हाँ, तब तो नहीं रहेगा। हाँ, तो ये असत्य। ये जो दिखता है हमें, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वो सब क्या है?
सब असत्य है, असत्य की ही चर्चा कर रहे हैं। तो हम झूठ में रह गए। झूठ में रह रहे, सच्ची बैठे झूठ में है, खा झूठ कर रहा है, झूठ का ही पोषण कर रहे हैं। सच्ची तो सब कुछ झूठ है यहाँ, जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों कालों में विद्यमान नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है। तो लेकिन भगवान क्या है? सत्य। हाँ, तभी तो अज्ञान नहीं है, अभी सुनने से तो ज्ञान। तो सत्य क्या है? एक तो परमात्मा सत्य, ठीक है, और कौन है सत्य? हमारे अंदर जो, हाँ सही, हमारे अंदर जो आत्मा है वो सत्य है। वो क्यों सत्य है? क्योंकि वो रहेगा। वो तो क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए वो सत्य है ना। नहीं, जैसे कि एक सागर का जो बूंद है वो सागर में जाकर मिलेगा तो ही पूर्ण होगा, लेकिन है तो वो सागर का ही अंश ना, सागर से, सागर का बूंद जो है, तो वो सत्य है, आत्मा जो है। तो सत्य भगवान जो है वो सत्य है। सत्य तो हो गया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को तो सत्य। अब तो आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करना। फिर चित्त। चित्त मतलब होता है, ऐसे हम लोग देखें तो लिविंग, चित्त, चेतन। तो क्या चेतन है? चेतन क्या है? माइक चेतन है। जैसे कि अभी हम लोग सब है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, ठीक है। अभी यहाँ से इसमें से कुछ निकल जाए, चेतन आत्मा, तो फिर जिससे प्यार किया था, जिससे बोलते थे, वो तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, है। प्यार किससे करते थे? फिर उसको छू लेने से भी हमें नहाना पड़ता है ना। कितने दिन तक छूतक लगा हुआ रहता है। तो क्या निकल गया उसमें से? वो चेतन तत्व निकल गया। तो ये क्या रह गया? खाली माटी रह गया, है ना। इसको भी फिर नहीं रखते, ये भी कोई काम नहीं आता, इसको भी फिर जला देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब कोई कोई क्या कहते हैं कि ये विष्णु के लिए है। कृष्ण जो है वो विष्णु भगवान है, ठीक है, मान लिया, चलो वो विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान रचना कराते हैं क्या? उनका काम क्या है बताइए? आप सबको पता ही होगा क्या करते हैं वो। पालन का काम है उनका, तो नहीं पालन करता है ना वो, सृष्टि का पालन करते हैं। रचयिता कौन है? हाँ, और संहार करता। लेकिन इसमें क्या कहा इस श्लोक में? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। श्री कृष्ण के लिए क्या है? वो ब्रह्मा जी के द्वारा पालन करा, रचना कराते हैं, शिव जी की तरह संहार कराते हैं, और विष्णु के द्वारा पालन कराते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉयर होता है, वो खुद काम नहीं करता, किससे कराते हैं? एम्प्लॉय से। मतलब मालिक जो है अपना नौकर से ही काम कराएगा ना, जो है स्टाफ लोग से काम कराएगा। तो मैं खाली संकेत दे रही हूँ, इतना सारा एक साथ में देखो क्या होता है। जैसे घी पचता नहीं है ना, लिवर थोड़ा कमजोर होने से घी नहीं पचता, तो ये ज्ञान भी ना धीरे धीरे पचेगा 7 दिन में। तो इसीलिए, लेकिन ये कृष्ण जो तत्व है ये अलग है विष्णु से। खाली अभी तक हम लोग संसार में क्या सुना है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु है, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु है तो कैसे हुआ ये विश्वोत्पत्ति आदि हेतु? तो खाली पालन करते हैं। तापत्राय विनाशाय, क्या करते हैं? तीनों तापों का नाश करते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकल रोग शरीर में जो होते हैं ना, हमारे शरीर में कोई कष्ट आ गया, कोई रोग आ गया, लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि पहले रोग हमारे मन में आता है, तो बाद में जो तनाव, जो डिप्रेशन, जो दुख, जो पीड़ा होता है, जो हमारे अंदर जो सप्रेशन होता है, जो हमारा जी घुटता है, तो वही रोग का रूप ले लेता है शरीर में। या फिर पहले जन्म के हमारे कोई कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं। जैसे कि मैं जन्म से मुझे कम दिखता है, तो ये पहले जन्म का कैरी फॉरवर्ड हुआ कोई कर्म, दूसरा अशुभ कर्म। तो कहते हैं कि तो वो दुख दूर होते हैं जब हम लोग भजन करते। होता है ना कि बोलते हैं ना कि ठीक है,
तो इस तरह से सबने अपने अपनी कामना, मुझे कपड़े नए नए कपड़े पसंद है पहनना, तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। इस तरह से सबने अलग अलग मांगा। लेकिन एक ने क्या कहा कि ना मुझे यहाँ जेल में नहीं अच्छा लगता, आप कृपया करके ना मुझे यहाँ से रिहाई दिला दीजिए। अब हम लोग कौन से कैदी है बताओ? कौन से कैदी है हम लोग? अब तो इतना समझा दिया तो यही बोलोगे लेकिन नॉर्मली हम लोग कौन से कैदी है? अपने अपने मन में पूछो कौन से कैदी है? वही हम लोग को भी वो पिज्जा चाहिए, या फिर हमारे सगे संबंधी से एक बार मिला दो हम लोग को, या जो भी है। लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है तो सब, तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी पालो लेकिन सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा है कि अपनी जो प्रीत है ना, प्रीत की डोर जो है उनके चरणों से बांध लो, उनसे प्रेम कर लो, तो बस बल्ले बल्ले है। उससे डोर बंधने के बाद तो धीरे धीरे सब छूटता जाएगा। नहीं छूटता तो फिर क्या खराबी है? जो थोड़े थोड़ा अच्छा ही है तो छूटेगा, तो उससे डोर लगेगी तो कोई बोलते हैं ना कि नहीं संसार को छोड़ो छोड़ो, ऐसे करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं। जब उनसे आप प्रेम करोगे तो अपने आप ही सब छूटता। और नहीं, जरूरी नहीं है छूटेगा, जो जरूरी होगा वो, जो इम्पोर्टेंट होगा वो रह जाएगा, और जो अनइम्पोर्टेंट होगा वो छूटेगा। ऐसा नहीं है कि घर का काम हम छूट जाएगा, भोजन बोलते हैं, ये सब नहीं। जो अनइम्पोर्टेंट है वो सब छूटेगा, जो इम्पोर्टेंट काम सब है वो सब नहीं छूटेगा। कभी किसी का देखो भजन करने से, भक्ति करने से अनिष्ट नहीं हुआ। जैसे कि एक सेन नाई की कथा आती है कि वो ना भजन में, भक्ति में इतना डूब गए थे कि उनका जो समय था वो राजा का हजाम बनाने का था। तो भगवान खुद हजाम बन करके, नाई बन करके उसके हजाम बनाने के लिए गए, उसका काम भगवान ने किया। ऐसी जनाबाई का प्रसंग आता है, जो नामदेव जी के वहाँ वो सेवा करती थी, तो पूरी रात नाम कीर्तन करते करते उसका बीत गया। तो सुबह नींद आ गई, तो कपड़ा धोने उन्हें का जितना काम था सारा भगवान ने कर दिया। तो हमारे अंदर वैसे विश्वास तो हो, लेकिन क्या कहा है, विश्वास भी अपने आप हो जाता है। जब हम सत्संग करते हैं ना, धीरे धीरे ज्ञान से अपने आप विश्वास आ जाता है जीवन में। जैसा संगत वैसी रंगत। तो तापत्रय विनाशाय, तो आत्मा का जो रोग है ना, और कहीं से नहीं छूटेगा। जैसे आजकल हम लोग कहाँ जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहाँ क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है ना, अलग अलग नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे ही ये डिपार्टमेंटल स्टोर है कृष्ण की भक्ति। गीता में तो साफ साफ कहा है ना कि जैसे अन्य देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, नाशवान फल मिलता है, लेकिन वो फल भी मैं ही उन देवी देवताओं को देता हूँ। लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरे शरण में होता है, तो उसको अविनाशी फल मिलता है, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है। तो ये जो जीवन मिला है मानव तन, ये जन्म मरण लख 84 योनि से छूटने के लिए मिला है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गई मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गई मोहन, दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ पे, कितना तो परखता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है,
तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है। भैया बजाइए। मेरा दिल पुकारता है, एक बार चले आओ। मेरा दिल पुकारता है, एक बार चले आओ। दर्शन देकर प्यारे मेरी प्यास बुझा जाओ। दर्शन देकर प्यारे मेरी प्यास बुझा जाओ। प्रीतम मेरे दिल में अरमान मचलते हैं, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरी दास तरसती है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरी दास तरसती है। सिर्फ तुम्हारे हैं, कर भी दो दया मोहन। हम सिर्फ तुम्हारे हैं, एक बार तो अपना लो। जन्मों से प्यासे हैं, एक बार तो अपना लो। जन्मों से प्यासे हैं, तेरे दीदार को अब दिल मेरा तरसता है। तेरे दीदार को अब दिल मेरा तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरी दास तरसती है। बोले कृष्ण कन्हैया। क्या है ये कि मानव जीवन जो मिला है वो कैसे मिला है? 84 लाख योनि भोगने के बाद। कहते हैं क्या, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत पशु भी नरा नाम। धर्मे नहीं तेषाम दीको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन च, आहार मतलब खाना पीना, निद्रा सोना, भय डरना, और मैथुन च मतलब संतान की उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना। तो शास्त्रों में क्या कहा है, अगर मानव तन पाकर इतना ही किया खाली, अब अपने अपने मन में हम विचारे कि क्या हम इतना ही कर रहे हैं या इससे अलग भी कुछ करते हैं।
आहार निद्रा भय मैथुन च। भक्ति भी किस लिए करते हैं? भय के लिए, कि हमारा अनिष्ट नहीं हो जाए।